ये कबाइल दरअसल अपनी छोटी सी दुनिया में रह रहे थे, इसलिए यहाँ आबाद कबाइल को अपने मुनफरिद फन को उरूज देने में पूरी आजादी हासिल रही। इस मुनफरिद फन ने उस वक्त दम तोड़ा जब इन कबाइल पर रफ्ता रफ्ता शहरी असरात गालिब आने लगे। वो हालात तक जा रहे हैं, उनका उठना बैठना बादशाहों से, वज़ीरों से, अमीरों से है, तो फिर वो अपनी आइसोलेशन खो बैठे। तो लिहाजा उनका जो स्पेसिफिक फोकस था अपने अंदाज के आर्किटेक्चर पे, फिर वो कम से कम होता चला गया। हैरत अंगेज बात यह है कि मकाबिर की तामीर में न सरिये इस्तेमाल हुए और न ही सीमेंट। पहले 2.5 से 3 फीट नक्शो निगार के हामिल पत्थरों की एक 4 दीवारी सी बनाई गई। 4 से 6 इंच पत्थर का एक सलेब रखा गया। इसके ऊपर 2-2.5 फीट का एक टुकड़ा और फिर 3 से 4 फीट का सतून रखा गया। अलबत्ता तामीरात में एक खास किस्म का पत्थर चूने की तरह पीस कर इस्तेमाल किया गया है, जिसे सिंधी जबान में चिरोली कहा जाता है। ये इस दौर के फन तामीर का कमाल है कि 9 से 15 मन वजनी सतून बगैर सरिये और सीमेंट के ऐस्तदा हैं। गैर मुनक्किश कब्रें भी बड़ी तादाद में हैं और ये इस दौर के वसाइल से तही दस्त अफराद की हैं। गरीबों की आखिरी आरामगाह की हालत वैसी ही है जैसी उनकी जिंदगियां होती हैं। नक्शो निगार की हामिल कब्रों के दरमियान यहाँ अब कुछ कब्रें संगे मरमर की भी नजर आती हैं, जो हालिया बरसों में बनी हैं। कब्रों पर नक्शो निगारी का फन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता चला गया और अब 300 बरस बाद जाम बिजार अपने वालिद जाम मुराद अली मरूम के लिए चौकंडी मकाबिर की तर्ज पर एक मकबरा तामीर करा रहे हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं हाजी अल्लाह डिनो जोखियो। और उनका कहना है कि पुरानी तामीरात और नई तामीरात में बहुत फ़र्क है। बैलेंसिंग ये कि पत्थर पे पत्थर रख के गए, इतना उन्होंने भी ये सेंस रखा है कि किस तरह पत्थर का वज़न है, उसी वज़न के लिहाज से वो पत्थर पे पत्थर रखते गए। आप देख रहे हैं ये पहले तो चोकर बना हुआ है, उसके ऊपर फिर इन्होंने गोल कैसे किया वो देखा, उनके तिक्कों ने देखे किस तरह काट के उन्होंने वो रखे हैं। तो अब इसी से अंदाज़ा होता है कि बैलेंसिंग के कितने वो माहिर थे और ज्योमेट्री के कितने माहिर थे, क्या अंदाज़ है उनका, किस तरह ज्योमेट्रिकल काम किया जब तक उस वक्त ये औजार भी नहीं। वो चीज़ें अब तो नहीं रही है, मशीनी दौर है, लिहाजा हम तो उसी सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं और वैसा तो काम हमसे हो भी नहीं सकेगा जो वो कर गए। जाम मुराद के वालिद जाम बिजार खान को 1919 में उस वक्त की अंग्रेज हुकूमत ने दरबार में कुर्सी का हक दिया था।
इससे उस दौर के कबीले के सरबराहों के असर रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। ताहम ये बात काबिल गौर है कि यहाँ खूबसूरत मकबरे और नक्शो निगार की हामिल कब्रें तो हैं, लेकिन इस तरह के मकानात इस इलाके में नहीं। हाजी अल्लाडिनो जोख्यो का कहना है कि उस दौर में लोग खूबसूरत घर के बजाय खूबसूरत कब्र बनाने को तरजीह देते। हमेशा हमारा घर ये कब्रिस्तान है जो हमेशा के लिए कायम और दायम रहता है। तो उस वक्त लोगों में ये कॉन्सेप्ट था, अभी भी ये वाज़ह तुम बता दूँ, कभी भी कहीं भी हमारे कास्ट के लोगों ने कोई तारीखी घर या कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई है तो ये कब्रिस्तान बनाया जो आपके सामने। एक दिलचस्प चीज़ मुनक्किश कब्रों पर अखराजात का जिक्र भी है। किसी कब्र पर फारसी में लिखा है कि 400 रुपया खर्च शुद, यानी 400 रुपये खर्च हुए। मंगो पीर में राज मलिक की चौकंडी पर लिखा है कि 5500 रुपया खर्च शुद, यानी 5500 रुपये खर्च हुए। माजी में अमेरिका, जापान, चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और सयाह चौकंडी आसार कदीमा देखने के लिए आते रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आसार कदीमा को कौमी मीरास समझा जाता है और उसकी हिफाजत की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। आसार कदीमा की सूरत में मौजूद ये ख़जाना खाक हो रहा है। असलम खान, आज न्यूज़, कराची।